वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थीम ऑफ नथिंगनेस इन वेटिंग फॉर गोडो। वेटिंग फॉर गोडो जो है वो ड्रामा है, मॉडर्न प्ले है बाय सैमुअल बेकेट और इसका थीम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है वो है नथिंगनेस। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जेन पॉल सार्टे asserts that at the root of our being there is nothingness। वो कहता है कि जो हमारी बीइंगनेस है, एग्जिस्टेंस की जो रूट है ना, वो नथिंगनेस है। सैमुअल बेकेट आल्सो asserts in the play that nothingness is at the root of our existence, especially in the life of the modern people। खास तौर पर जो मॉडर्न पीपल है उन लोगों की लाइफ में। इन वेटिंग फॉर गोडो एवरीथिंग इज फ्यूल्ड बाय द सेंस ऑफ नथिंगनेस। अब जो वेटिंग फॉर गोडो प्ले है इसमें हर एक चीज़ को जो नथिंगनेस से लिंक किया गया है। इनफैक्ट हेयर नथिंग क्रिएट्स एवरीथिंग। यहाँ तक यहाँ पर नथिंग जो है ना वो हर एक चीज़ क्रिएट कर रही है, एवरीथिंग क्रिएट कर रही है। वेदर वी लुक एट और लुक इनटू द प्ले द सेंस ऑफ नथिंगनेस डिटरमाइंस द कोर्स ऑफ द होल प्ले। अब जो नथिंगनेस की सेंस है उसने पूरा पूरा जो ड्रामा है उसने प्ले पूरा का पूरा डिटरमाइन किया है। Every aspect of the play, structure, theme, setting, character, dialogue or some other behavioral silent activities। तमाम जो एक्ट्स हैं, दो एक्ट्स हैं इसमें प्ले में, उसके जो स्ट्रक्चर है, थीम है, सेटिंग है, करेक्टर है, इवन के डायलॉग्स जो हैं इज मोटिवेटेड बाय वन थिंग दैट इज़ नथिंगनेस, जो कि नथिंगनेस है। द नथिंगनेस ऑफ द ह्यूमन लाइफ। किस चीज़ की नथिंगनेस है? ह्यूमन लाइफ की नथिंगनेस। बट हेयर नथिंगनेस पॉइंट्स इट्स फिंगर टुवर्ड्स everything that modern people face physically and psychologically after two world wars। अब टू वर्ल्ड वॉर्स के बाद जो साइकोलॉजिकल और डिटरेशन हुई थी इन सब लोगों की, तो उस चीज़ को पॉइंट आउट कर रही है नथिंगनेस इस प्ले में। After two world wars, almost all literary activities were predetermined by a sense of nothingness in the early 20th century। The theatre of the absurd describes a mood, a tone towards life where man's existence is a dilemma of purposeless। अब यहाँ पर जो मैन की एग्जिस्टेंस है ना वो क्या है? वो पर्पसलेस कह रहे हैं, मीनिंगलेस एंड पॉइंटलेस एक्टिविटी। इट इज़ कम्प्लीट डैनियल ऑफ एज ओल्ड वैल्यूज़। ये वो एज है जिसमें कि तमाम जो ओल्ड वैल्यूज़ थी उनका इनकार कर दिया गया था। इट हैज़ नो प्लॉट। अब जब वर्ल्ड वार्स के बाद जो डेटरेशन हुई थी साइकोलॉजिकली, रिलीजियसली और फिज़िकली, हर चीज़ की तबाही हो गई थी और सब लोग जो है वो बैक चले गए। वर्ल्ड वार के बाद हर एक चीज़ को डिनाई कर दिया गया था। इट हैज़ नो प्लॉट, नो कैरेक्टराइजेशन, नो लॉजिकल सीक्वेंस एंड नो कल्मिनेशन। अब इसमें कोई प्लॉट नहीं आपको नजर आएगा, कोई सीक्वेंस नहीं नजर आ रहा। सैमुअल बेकेट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ अब्सर्डिटी, नथिंगनेस एंड मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ इन द प्ले वेटिंग फॉर गोडो। इस प्ले में सैमुअल बेकेट ने कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सर्डिटी को इंट्रोड्यूस करवाया है, नथिंगनेस को एंड मीनिंगलेसनेस को। The setting of the play is influenced by a mode of nothingness। A desolate road, country road है, एक ditch है and a leafless tree make up the barren otherworldly landscape which bears a surplus of symbolism। ये तमाम चीज़ें जो है, जो उसकी setting है वो symbolic है। The landscape is a symbol of a barren and fruitless civilization or life। There is nothing to be done and there appears to be no place better to depart। द ट्री यूजली अ सिंबल ऑफ लाइफ। अब जो ट्री है वो लाइफ की सिंबल है, लेकिन इस पर जो फर्स्ट एक्ट है उसमें कोई पत्ते नहीं होते, कोई लीफ नहीं होता, लेकिन सेकंड एक्ट में इस पर 3-4 लीव्स दिखाई देते हैं। विच इट्स ब्लॉसम्स एंड फ्रूट और इट्स सजेशन ऑफ स्प्रिंग is apparently dead and lifeless, but it is also the place to which they believe this Godot has asked them to come। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर इन लोगों को बिलीव था कि गोडो आएगा। The setting of the play reminds us the post-war condition of the world। अब जो प्ले की सेटिंग है वो हमें किस चीज़ का याद दिला रही है? पोस्ट वार कंडीशन की। which brought about uncertainties, despair and new challenges to all the mankind। अब यहाँ पर भी अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं गोडो आएगा, कब आएगा, डिस्पेयर है और न्यू चैलेंजेस है टू ऑल द मैनकाइंड। नेक्स्ट कम्स द प्लॉट। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट प्लॉट की बात कर रहे थे। प्लॉट में थीम ऑफ नथिंगनेस कैसे इम्प्लॉय किया गया है। The beginning and the end of Waiting for Godot, in which nothing happens, nobody comes, nobody goes, are also determined by a sense of nothingness। Nothing happens, nobody comes, nobody goes,
ये जो है वो सेंस ऑफ नथिंगनेस ही शो कर रही है। द प्ले इज विदाउट द ट्रेडिशनल अरिस्टोटेलियन स्ट्रक्चर। अब जो अरिस्टोटल ने जो एक ट्रेजिक जो प्ले था उसके बारे में उसने जो अपने पॉइंट्स दिए हैं, कैटेगरीज शो की हैं, कुछ पॉइंट्स उसने दिए हैं, उस पर ये प्ले बेस नहीं कर रहा। वेयर देयर इज़ अ बिगनिंग, जहाँ पर अरिस्टोटल ने कहा है कि प्रॉपर बिगनिंग होनी चाहिए, मिडिल होना चाहिए, एंड होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। Where there is a beginning, a middle and a perfect ending. Waiting for Godot does not tell a story. अब ये कोई स्टोरी भी नहीं बता रहा. It explores a static situation. ये एक जमूद की सिचुएशन बता रहा है, स्टॉप सिचुएशन है, मतलब कि कोई इसमें डाउनफॉल नहीं हुआ किसी हीरो का। ये एक स्टैटिक सिचुएशन बता रहा है। ऑन अ कंट्री रोड बाय अ ट्री टू ओल्ड ट्रैम्स। एक कंट्री रोड है, ट्री के साथ, ट्री के करीब दो जो ओल्ड ट्रैम्स हैं, दो ओल्ड बूढ़े लोग बैठे हुए हैं। व्लादिमीर एंड स्ट्रैगन आर वेटिंग, और वेट कर रहे हैं। दैट इज़ द ओपनिंग सिचुएशन एट द बिगनिंग ऑफ एक्ट 1। ये सारी सिचुएशन जी थी वो थी एक्ट 1 की सिचुएशन, ओपनिंग की। एट द एंड ऑफ एक्ट 1 दे आर इन्फॉर्म दैट मिस्टर गोडो विद whom they believe they have an appointment। मिस्टर गोडो जो है, जिसका इन लोगों का ख्याल था कि इनकी अपॉइंटमेंट है उसके साथ, कैन नॉट कम, नहीं आएगा एट द एंड ऑफ द एक्ट 1। एक्ट 1 के एंड पे उनको पता लगता है कि वो नहीं आ रहा, बट दैट ही विल श्योरली कम टुमारो, लेकिन वो कल ज़रूर आएगा। एक्ट 2 रिपीट्स प्रिसाइजली द सेम पैटर्न। अब जो एक्ट 2 है उसमें भी सेम जो एक्ट 1 है वही रिपीट किया जाता है। द सेम बॉय अराइव्स। अब एक्ट 1 में भी अब बॉय आता है और एक्ट 2 में भी बॉय आता है। अराइव्स एंड डिलीवर्स द सेम मैसेज, सो द प्ले एंड्स एग्जैक्टली वेयर इट स्टार्टेड। और प्ले जो है वहीं पर जहाँ पर शुरू हुआ था वहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है, मतलब कि पहले भी वो लोग गोटो का इंतज़ार कर रहे होते हैं और प्ले के एंड में भी वो लोग गोटो का इंतज़ार ही कर रहे होते हैं। In this way, a sense of nothingness or purposelessness acts as a driving force in the play. जो सेंस ऑफ नथिंगनेस है, मीनिंगलेसनेस है, पर्पसलेस, बगैर किसी मकसद के वो लोग इस यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके किसी भी काम का कोई मकसद नहीं है, जो वो बिहेव कर रहे हैं बगैर किसी मकसद के, पर्पसलेसनेस पाई जाती है, और यही जो फोर्स है वो पूरे प्ले को ड्राइव कर रही है। As far as the portrayal of characters is concerned, the play आल्सो अपलिफ्ट्स अ सेंस ऑफ नथिंगनेस। अब करेक्टर्स की जो पोर्ट्रेल है, उनकी जो जिस तरह उनकी तस्वीर कशी की गई है वो भी नथिंगनेस को शो कर रही है। अ वेल मेड प्ले इज एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट करेक्टर्स दैट आर वेल ऑब्जर्व्ड एंड कन्विंसिंगली मोटिवेटेड। एक जो अच्छा प्ले होता है उसमें करेक्टर्स जो होते हैं वो अच्छे से ऑब्जर्व किए जाते हैं, उनको वो मोटिवेटेड भी होते हैं। बट इन द प्ले वी हैव करेक्टर्स हु आर नॉट वेरी रिकॉग्नाइजेबल ह्यूमन बीइंग्स एंड डोंट एंगेज देमसेल्व्स इन अ मोटिवेटेड एक्शन। अब हम लोग देख सकते हैं कि इसमें ना स्ट्रैगन ना व्लादिमीर खुद को कभी भी मोटिवेट कर ही नहीं रहे, जस्ट वो वेट कर रहे हैं गोडो का कि वो आएगा और वो उन लोगों की लाइफ को हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगा, प्लेयर की तरफ लेके जाएगा, उनकी जो लाइफ की मिसरीज है, सफरिंग्स है, इन सबको ख़त्म करेगा। वो खुद कुछ भी नहीं करे, जस्ट वेट कर रहे हैं एक जगह पर बैठकर। टू ट्रैम्प्स व्लादिमीर, और अब इसका यहाँ पर जो निक नेम है डीटी वो लिखा गया है, एंड स्ट्रैगन, और स्ट्रैगन का जो निक नेम है गोको वो लिखा गया है। आर वेटिंग बाय अ ट्री ऑन अ कंट्री रोड फॉर गोडो। अब ये लोग एक रोड के किनारे पर बैठकर गोडो का इंतज़ार कर रहे हैं। whom they have never met, जिसको कि कभी उन्होंने पहले देखा भी नहीं। अब ये चीज़ एक बहुत ही ज़्यादा इसमें हैरान कुन है कि जब इन्होंने गोडो देखा ही नहीं, कभी लाइफ में गोडो को नहीं इन्होंने पहचाना, ना कभी देखा है, तो ये लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसने हमसे वादा किया था कि वो हमें मिलने आएगा, लेकिन इन्हें नहीं पता, ना इनको पता है कि गोडो कैसा दिखता है। जैसा कि प्ले में जब पोजो आता था, ये लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम गोडो हो, तो वो बताता है नहीं, मैं तो पोजो हूँ। whom they have never met and who may not even exist, जो कि हो सकता है एग्जिस्ट भी ना करता हो। दे आर्ग्यू, मेकअप, कंटम्पलेट, सुसाइड। अब वो लोग पूरे प्ले में क्या करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, एक्सचेंज करते हैं डायलॉग्स। मेकअप, कंटम्पलेट्स, सुसाइड। अब एक जगह पर ऐसा होता है कि सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा कर नहीं पाते वो। एंड डिस्कस पैसेजेस फ्रॉम द बाइबल, और बाइबल से कुछ पैराग्राफ्स होते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। द प्ले कंक्लूड्स विद द फेमस एक्सचेंज। अब जो प्ले जो है हमारा वेटिंग फॉर गोडो वो कहाँ पर कंक्लूड होता है, अख्तिताम पजीर कहाँ पर होता है,
व्लादिमीर जो है वो कहता है वेल शैल वी गो, कहता है क्या हमें अब जाना चाहिए, अब हमें जाना चाहिए होगा। स्ट्रैगन कहता है यस लेट्स गो, चलो चलते हैं। दे डू नॉट मूव, अब यहाँ पर बताया गया है कि वो लोग मूव नहीं करते, ना तो वो मोटिवेट हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा और मूव भी नहीं कर रहे, जस्ट वेट कर रहे हैं गोडो का। अ प्ले इज एक्सपेक्टेड टू एंटरटेन द ऑडियंस, अब जो प्ले जो है उसको एक्सपेक्ट किया गया है कि वो एंटरटेन कर रहा है ऑडियंस को विथ लॉजिकली बिल्ड विट्टी डायलॉग्स। इसका जो डायलॉग्स है वो फुल ऑफ विट है उसमें, जिसकी वजह से ऑडियंस ने इसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। बट इन दिस प्ले लाइक एनी अदर एब्सर्ड प्ले, लेकिन ये जो प्ले है ना किसी भी एब्सर्ड प्ले की तरह, द डायलॉग सीम्स टू हैव डीजेनरेटेड इनटू मीनिंगलेसनेस babble. Nothing to be done are the words that are repeated frequently. अब ये जो वर्ड्स है nothing to be done, ये ज़्यादातर हम लोग एस्ट्रैगन के मुँह से सुनेंगे, एस्ट्रैगन के डायलॉग्स होते हैं nothing to be done, ये रिपीट किए गए हैं बार बार। The dialogues the characters exchange are meaningless banalities, अब जो डायलॉग्स करेक्टर्स एक्सचेंज कर रहे थे उनकी कन्वर्जेशन जो है वो भी एब्सर्डिटी को शो कर रही है। दे यूज़ लैंग्वेज टू फील द एम्प्टीनेस बिटवीन दैम, अब ये जो लोग हैं दोनों स्ट्रैगन व्लादिमीर, ये लोग अपनी जो है लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, ताकि वो लोग उनका जो खालीपन है ज़िंदगी का वो ख़त्म हो जाए। इस चीज़ को जब हम लोग छुपाना चाहते हैं तो वो एक दूसरे से बातें शुरू कर देते हैं, और वो भी किसी ना काम की बेतुकी बातें करते हैं। टू कंसील द फैक्ट दैट दे हैव नथिंग टू टॉक अबाउट टू ईच अदर, यही इस फैक्ट को कंसील करने के लिए, छिपाने के लिए कि इनके पास कुछ भी नहीं है, बात करने का भी कुछ नहीं है, और वो इधर उधर की बातें हाँकते हैं। इन द प्ले वी कम अक्रॉस सम बिहेवियरल एटीट्यूड्स, अब जो प्ले है उसमें ऐसे ही कुछ बिहेवियर एटीट्यूड्स भी होते हैं उनके, दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन डायलॉग्स, जो कि डायलॉग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज दे रिफ्लेक्ट द फ्रस्ट्रेशन, जो कि फ्रस्ट्रेशन को रिफ्लेक्ट करे, हेजिटेशन को, एंड साइकोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी। अब यही वर्ल्ड वार पोस्ट जो सेकंड वर्ल्ड वार है उनके बाद की सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हेजिटेशन, साइकोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटीज़ है, फ्रस्ट्रेशन है ऑफ मॉडर्न पीपल, जो टू वर्ल्ड वार के बाद मॉडर्न पीपल की स्टेट थी उसको इस प्ले में बयान किया गया, उनके लाइफ की एब्सर्डिटी को, मीनिंगलेसनेस को, पर्पसलेसनेस को बयान किया गया है। द ओपनिंग लाइन्स ऑफ प्ले आर द सुपर एग्जाम्पल ऑफ इट, अब जो प्ले की ओपनिंग लाइन्स है वो सुपर एग्जाम्पल है। When the curtain opens we find Stragon is engaging in his another vain attempt, अब जब प्ले ओपन होता है तो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रैगन क्या कर रहा होता है। स्ट्रैगन जो है वो एक अटैम्प्ट कर रहा था, वेन बिल्कुल बेकार अटैम्प्ट, टू टेक ऑफ हिज बूट्स, अपने जो शूज़ हैं उसके जो बूट हैं उसको रिमूव करने की कोशिश करता है और बहुत ही ज़ोर लगाता है लेकिन रिमूव नहीं होते। हिज रिपीटेड फेलियर अटैम्प्ट सिम्बलाइजेज द मीनिंगलेसनेस ऑफ एवरीडे लाइफ, उसकी जो फेलियर है कि वो अपने शूज़ रिमूव नहीं कर सकता, बूट जो है वो तक जितनी भी वो कोशिश कर रहा है लेकिन उसके बूट जो है वो रिमूव नहीं हो रहे, तो ये चीज़ जो है उसकी मीनिंगलेसनेस को शो कर रही है ऑफ एवरीडे लाइफ एक्टिविटीज़ एंड मोर सिम्बॉलिकली द मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ इटसेल्फ, उसकी लाइफ की एक्टिविटीज़ की मीनिंगलेसनेस को भी और लाइफ बजाते खुद की मीनिंगलेसनेस को भी शो करिए। थ्रू आउट द प्ले देयर आर सो मैनी बिहेवियल एटीट्यूड्स दैट रिफ्लेक्ट द नथिंगनेस ऑफ लाइफ। अब ये तो कुछ इंसिडेंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, लेकिन अगर हम लोग फुल प्ले को थ्रू आउट पढ़ा जाए, प्ले को अच्छे से डिस्कस किया जाए तो इसमें ईच एंड एवरी पॉइंट पे हम लोगों को नथिंगनेस, मीनिंगलेसनेस, पर्पसलेसनेस मिलेगी, एब्सर्डिटी मिलेगी लाइफ की। तो क्वेश्चन का कंक्लूड करते हैं। टू कंक्लूड वी कैन से दैट इन वेटिंग फॉर गोडो वेयर देयर इज नो मोटिवेटिंग एक्शन, अब यहाँ पर कोई भी मोटिवेटिंग एक्शन नहीं है। द सेंस ऑफ नथिंगनेस प्लेज अ पिवोटल रोल इन डिटर्मिनिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्ले, यहाँ पर कोई भी ऐसा एक्शन नहीं होता जो कि मोटिवेटेड हो, लेकिन नथिंगनेस ने ऐसा रोल प्ले किया है कि ये जो प्ले है वो हाई लेवल तक पहुँचा है और ऑडियंस ने इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। सो नथिंगनेस क्रिएट्स एवरीथिंग इन वेटिंग फॉर गोडो, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो नथिंगनेस है उसने हर एक चीज़ को क्रिएट किया है इन वेटिंग फॉर गोडो। तो इसका एक क्वेश्चन ये बन सकता है, एक तो थीम ऑफ नथिंगनेस बन सकता है और एक क्वेश्चन बन सकता है नथिंगनेस क्रिएट्स एवरीथिंग इन वेटिंग फॉर गोडो। ये था हमारा क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।